नमस्कार साथियों, काव्य क्लासेज कोटा के इस मंच से मैं राघवेंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों काव्य क्लासेज कोटा के द्वारा जो जिला दर्शन की जो श्रृंखला चलाई गई थी और उस श्रृंखला को आपने जो स्नेह दिया है साथियों, उसी स्नेह को देखते हुए, उसी सहयोग को देखते हुए साथियों, हम आप लोगों के लिए फिर से एक श्रृंखला, नई श्रृंखला जो है शुरुआत उसकी करने जा रहे हैं। साथियों आपका सहयोग हमारे लिए हमेशा अपेक्षित रहा है और अपेक्षित रहेगा दोस्तों। तो इसी प्रकार आपका स्नेह और सहयोग हमें प्रदान करते रहे दोस्तों। और इसी क्रम में काव्य क्लासेज कोटा के द्वारा दोस्तों जिला दर्शन की भव्य श्रृंखला के पश्चात फिर से एक श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है, एक नई कड़ी प्रारंभ की जा रही है, एक नया अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है, जिसे कहेंगे दोस्तों राजस्थान के महान व्यक्तित्व। दोस्तों राजस्थान की जिस धरा ने दोस्तों, ठीक है, राजस्थान की जिस धरा ने महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है, उसी क्रम में हम कई जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, ठीक है, और जिनका राष्ट्रीय क्रांति में योगदान रहा है, उनके विषय में हम महत्वपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। और इसी श्रृंखला में आज हम प्रारंभ करेंगे दोस्तों अर्जुन लाल सेठी के विषय में। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी के विषय में आज हम प्रारंभ करने वाले हैं, जो राज्य के जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, जिनका दोस्तों अंग्रेजों के राज को उखाड़ने में महत्वपूर्ण योगदान हमारे रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले हम आज किसको पढ़ेंगे? अर्जुन लाल सेठी को पढ़ेंगे। तो साथियों हो जाइए तैयार अर्जुन लाल सेठी के लिए, और एक एक करके हम कई महान व्यक्तित्वों, कई महान शख्सियतों को यहां पर अध्ययन करेंगे दोस्तों। और अर्जुन लाल सेठी के विषय में आज हम प्रारंभ करने वाले हैं यहां से। काव्य क्लासेज कोटा के साथ बन रही है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म हुआ है वो हुआ 1880 में। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में होता है दोस्तों, और इनका जन्म हुआ था जयपुर रियासत में। ठीक है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में जयपुर रियासत में हुआ दोस्तों। जबकि इनकी मृत्यु का सन भी हम यहीं पर देख लेते हैं, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई थी 1941 में अजमेर में। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म हुआ है यह तत्कालीन जयपुर रियासत में हुआ, और मृत्यु जो हुई वो 1941 में अजमेर क्षेत्र में इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। अब देखते हैं हम अर्जुन लाल सेठी के जीवन के अन्य पहलुओं को, अन्य पक्ष पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों अर्जुन लाल सेठी को राजपूताने में राष्ट्रीयता, अर्जुन लाल सेठी को राजपूताने में राष्ट्रीयता का कर्णधार कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी को राजपूताने में दोस्तों राष्ट्रीयता का क्या कहा जाता है? कर्णधार कहा जाता है। इन्हें ही जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी को ही दोस्तों जयपुर राज्य में किसका जनक कहा जाता है? जन जागृति का भी जनक कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी को राजपूताने में राष्ट्रीयता का कर्णधार कहा जाता है। इन्हें ही जयपुर राज्य में जन जागृति का भी जनक कहा जाता है। और साथियों अर्जुन लाल सेठी को ही राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भी जनक कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी को ही दोस्तों राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भी क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो अर्जुन लाल सेठी जिनका जन्म 1880 में कहां पर हुआ दोस्तों? जयपुर राज्य में। ठीक है, मृत्यु कहां पर 1941 में अजमेर में हुई है। और दोस्तों इन्हें ही राजपूताने में राष्ट्रीयता का क्या कहा जाता है? कर्णधार कहा जाता है। जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक किसे कहा जाता है? अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। और इन्हें ही साथियों राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भी क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो ये आप अर्जुन लाल सेठी के विषय में साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कौन है। दोस्तों राजस्थान में सशस्त्र
क्रांति के जो जनक है वो अर्जुन लाल सेठी है। भारत के इतिहास की दृष्टि से अगर तिलक ने, ठीक है, राष्ट्रीयता को जन्म दिया है दोस्तों, भारत के इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक का जो योगदान भारत के इतिहास में रहा है वही योगदान हमारे अर्जुन लाल सेठी का भी राजस्थान के इतिहास में रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भी क्या कहा जाता है दोस्तों, जनक कहा जाता है। साथियों, अर्जुन लाल सेठी के जीवन के और विषय और पहलुओं पर भी हम विचार करते हैं दोस्तों। अर्जुन लाल सेठी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। अगर अर्जुन लाल सेठी के विषय में बात करें साथियों हम, तो अर्जुन लाल सेठी जो है अरबी, फारसी, अर्जुन लाल सेठी अरबी, फारसी, संस्कृत, पाली और हिंदी भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी जो है अरबी, फारसी, संस्कृत, पाली, हिंदी समेत आदि कई भाषाओं के ये महान ज्ञाता थे। साथियों अर्जुन लाल सेठी ने जो अपनी शिक्षा पूरी की है वो जयपुर के महाराजा कॉलेज से की है। इनकी जो शिक्षा पूर्ण हुई है, अर्जुन लाल सेठी की जो शिक्षा पूर्ण हुई दोस्तों, यह हुई अपने जयपुर के महाराजा कॉलेज से। अर्जुन लाल सेठी की जो शिक्षा पूर्ण हुई दोस्तों, जयपुर के महाराजा कॉलेज से ही इन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट की है। अपनी जो शिक्षा है, स्नातक जो इन्होंने किया है वो जयपुर के महाराजा कॉलेज से किया दोस्तों। अब जब इन्होंने स्नातक कर लिया दोस्तों, तो उस समय स्नातक की जो डिग्री होती थी काफी बड़ी मानी जाती थी, और इसी को देखते हुए जयपुर रियासत की तरफ से इनको दीवान का पद और जिलाधीश का पद देने की पेशकश की गई। ठीक है साथियों, जयपुर रियासत के जो तत्कालीन महाराजा थे वो थे माधो सिंह। तो जयपुर के सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, जयपुर के सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा दोस्तों इन्हें जो है जिलाधीश का पद और दीवान का पद ऑफर किया जाता है। सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है साथियों, इनको एक तो दीवान का पद और जिलाधीश का पद, ठीक है साथियों, ऑफर किया जाता है। अर्जुन लाल सेठी को जयपुर के जो तत्कालीन महाराजा थे सवाई माधो सिंह द्वितीय, उनके द्वारा दोस्तों एक तो दीवान के पद की पेशकश की गई। ठीक है, लेकिन दोस्तों उन्होंने उस पद को भी ठुकरा दिया। इनको जिलाधीश का पद भी ऑफर किया गया, इसको पद को धारण करने के लिए दोस्तों इनको बुलाया गया, लेकिन अर्जुन लाल सेठी ने दोस्तों यह कहकर मना कर दिया कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अर्जुन जो है अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ठीक है साथियों, तो इन्हीं का यह प्रसिद्ध कथन है अर्जुन लाल सेठी का दोस्तों कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस क्रांति का यह प्रसिद्ध कथन है कि यदि वह नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। तो दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, यह जो प्रसिद्ध कथन है अर्जुन लाल सेठी का है कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। दोस्तों यह कथन उन्होंने किनसे कहा, सवाई माधो सिंह द्वितीय से कहा, जो तत्कालीन जयपुर रियासत के दोस्तों शासक थे। ठीक है, और उन्होंने दीवान का पद और जिलाधीश का पद इनको ऑफर किया था, लेकिन अर्जुन लाल सेठी ने उस ऑफर को जो है दिया गया था दोस्तों उसको ठुकरा दिया और कहा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा, ठीक है, तो भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा दोस्तों। और इसके बाद अर्जुन लाल एक छोटी सी नौकरी करते हैं चोमू के दीवान देवी सिंह के यहां। और दोस्तों अर्जुन लाल चोमू के जो, ठीक है, उस समय के वहां के शासक थे चोमू के, वहां पर उनके निजी सचिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्तों, निजी सचिव। तो चोमू के शासक के यहां, चोमू के शासक के यहां, ठीक है दोस्तों, चोमू के शासक के यहां ये क्या बन जाते हैं,
निजी सचिव बन जाते हैं। तो इन्होंने जो है सचिव का कार्य भी किया है। ठीक है साथियों, चोमू के जो शासक थे उनके यहां पर निजी सचिव के रूप में भी दोस्तों वहां पर कुछ समय के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों यह राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ जाते हैं। उसके बाद यह राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ जाते हैं, तो उन पक्षों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, उसके बाद हम क्या क्या अर्जुन लाल सेठी के जीवन में घटित हुआ दोस्तों, उन पक्षों के विषय में हम अध्ययन करते हैं कि अर्जुन लाल सेठी के द्वारा और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य राजस्थान के इतिहास में संपादित किए गए थे। तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1905 में, ठीक है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई। जैन शिक्षा प्रचारक समिति अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1905 में साथियों जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई। कौन से सन में? 1905 में। और दोस्तों इसकी स्थापना इन्होंने कहां पर की थी? जयपुर राज्य में की थी। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कौन से सन में की गई? 1905 में की गई। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में की गई साथियों। ठीक है, और जयपुर में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही इसकी स्थापना साथियों की गई थी। दोस्तों इसके बाद अर्जुन लाल जो है सेठी है हमारे अर्जुन लाल सेठी, इनके द्वारा दोस्तों जैन शिक्षा समिति की स्थापना अजमेर में की गई। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैन शिक्षा सोसाइटी, ठीक है दोस्तों, जैन शिक्षा सोसाइटी, ठीक है, जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना 1907 में, और यह की गई थी दोस्तों अपने अजमेर में। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा दोस्तों जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना तो 1905 में की गई। कहां पर? जयपुर में। और उसके बाद इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कर दी 1907 में, और कहां पर कर दी दोस्तों? अजमेर में। तो अजमेर में इनके द्वारा दोस्तों जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना 1907 में कर दी जाती है। और तत्पश्चात दोस्तों एक ही वर्ष के बाद ये जो संस्था थी जैन शिक्षा सोसाइटी, इसका स्थानांतरण अजमेर से कहां कर दिया गया? जयपुर कर दिया गया। और जयपुर में जब इसको स्थापित किया गया तो इसको जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से जाना गया। तो जैन वर्धमान पाठशाला, जैन वर्धमान, इसके बाद दोस्तों जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई। जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई, और यह की गई थी दोस्तों अपने 1908 में। और कहां पर की गई? जयपुर में की गई थी। और ये जो जैन वर्धमान पाठशाला थी, यह कौन सी संस्था थी? जैन शिक्षा सोसाइटी ही थी। ठीक है साथियों, तो आप याद रखेंगे जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना 1907 में अजमेर में की गई थी। और दोस्तों इसी जैन शिक्षा सोसाइटी जो कि 1907 में अजमेर में स्थापित की गई अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, इसे ठीक है जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से 1908 में कहां पर स्थापित कर दिया गया? जयपुर में स्थापित कर दिया गया दोस्तों। तो यह भी आप याद रखेंगे। और जैन वर्धमान पाठशाला के साथ ही दोस्तों इन्होंने वर्धमान पुस्तकालय, वर्धमान पुस्तकालय, इसके साथ ही इन्होंने साथियों एक तो वर्धमान पुस्तकालय की भी स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों? वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है? अपने अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही की जाती है। जो जैन वर्धमान पाठशाला इन्होंने जयपुर में स्थापित की, ठीक है, उसी के साथ ही इन्होंने वर्धमान पुस्तकालय की भी स्थापना की दोस्तों। और वर्धमान छात्रावास की भी इनके द्वारा ही स्थापना की जाती है। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों वर्धमान छात्रावास, इन्हीं के द्वारा वर्धमान छात्रावास की भी क्या की गई थी दोस्तों? स्थापना की गई थी। तो ये सब संस्थाएं अपने जयपुर में ही स्थापित की गई है, अंतिम तीनों संस्थाएं दोस्तों। तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई है उनके विषय में एक बार हम दृष्टि डालेंगे दोस्तों। ठीक है, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कौन से सन में हुई? 1905 में। कहां पर हुई? जयपुर में। जयपुर में किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की थी। ठीक है साथियों, 3 प्रकार के प्रश्न अब यहां से अपने बन जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कौन से सन में हुई? 1907 में। ठीक है, जैन शिक्षा सोसाइटी की
स्थापना 1907 में अजमेर में होती है दोस्तों, ठीक है। और इसकी स्थापना भी किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने की है, ठीक है। उसके बाद जैन वर्धमान पाठशाला, इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में हुई। किसने की है? ठीक है, अर्जुन लाल सेठी ने की है। और कहां पे की है? जयपुर में, ठीक है साथियों। अब एक नवीन प्रकार का प्रश्न यहां से अपने बन सकता है कि जैन शिक्षा सोसाइटी जो कि अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1907 में स्थापित की गई थी, 1908 में इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया था? तो आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर बताना है मुझे कि इसका नाम क्या कर दिया गया था, या आप मुझे बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और कहां पर इसकी स्थापना अपने हुई थी। इसी के साथ दोस्तों वर्धमान पुस्तकालय, वर्धमान छात्रावास की भी स्थापना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई है। दोस्तों यहां से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वाला प्रश्न उठने की पूर्ण संभावना है। तो आप यहां से ध्यान में रखें दोस्तों, बड़े एग्जाम्स के हिसाब से भी और छोटे एग्जाम के हिसाब से भी, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जुन लाल सेठी के विषय में असत्य है। कि इन्होंने वर्धमान छात्रावास की स्थापना की, सत्य है। वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना की, यह भी सत्य है। जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की है, ठीक है, यह भी सत्य है। और इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी, यह सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहां से जो है सत्य असत्य वाले प्रकार के प्रश्न भी उठने की पूर्ण संभावना है। तो ध्यान में रखें दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर करते हुए ही आप यहां से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी के द्वारा यह जो जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की गई थी, यह कोई जैन धर्म के प्रचार प्रसार की संस्था नहीं थी, बल्कि क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का एक महान केंद्र था, जहां पर भारत के विभिन्न क्रांतिकारियों को क्या दिया जाता था? प्रशिक्षण दिया जाता था। तो अब हम इसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो यह जो संस्था है क्या थी? क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र थी। यह जो संस्थाएं हैं साथियों, ठीक है, क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र थी। क्रांतिकारियों का क्या थी दोस्तों? प्रशिक्षण केंद्र थी ये समस्त संस्थाएं जो इनके द्वारा स्थापित की गई थी। और अर्जुन लाल सेठी को इन संस्थाओं में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने की जो सीख मिली थी, ठीक है दोस्तों, वो किससे प्रभावित हुए आखिरकार कि उन्होंने अपनी इन संस्थाओं को क्रांतिकारियों के लिए खोल दिया दोस्तों, यहां पर प्रशिक्षण दिए जाने लगे। तो वो प्रभावित हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक से। तो अब हम इनके विषय में भी साथियों देखते हैं। दोस्तों अपने कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया जाता है जिसे कहा जाता है सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ठीक है दोस्तों, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। दोस्तों कांग्रेस का हर वर्ष अधिवेशन आयोजित किया जाता था और इसी क्रम में कांग्रेस का एक अधिवेशन अपने आयोजित किया गया था और वो किया गया था कहां पर? गुजरात के सूरत में, ठीक है साथियों, गुजरात का जो सूरत है वहां पर कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया गया था। और कांग्रेस के इस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कांग्रेस का यह जो सूरत का अधिवेशन हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, ठीक है दोस्तों, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। और इस अधिवेशन की खास बात क्या है दोस्तों? ये जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 हुआ, इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कितने भागों में हो जाता है? 2 भागों में हो जाता है, एक तो नरम दल में और एक गरम दल में। दोस्तों इसी अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हुआ था, ठीक है दोस्तों। इस अधिवेशन की एक खास बात यह भी है कि अध्यक्ष के पद को लेकर, अध्यक्ष के पद को लेकर, ठीक है दोस्तों, ठीक है, विवाद हुआ था इसी अधिवेशन में साथियों। अध्यक्ष के पद को लेकर जो है विवाद हुआ था। गरम दल के जो लोग थे लाला लाजपत राय को इसमें अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल के लोग हैं वो अपनी तरफ से किसी भी नरमपंथी नेता को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और इसी बात को लेकर दोस्तों दोनों पक्षों में विवाद हो जाता है, ठीक है। और अंत में नरम दल के नेता रास बिहारी घोष ही इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो दोस्तों इसी में अध्यक्ष के पद को लेकर क्या हुआ दोस्तों? विवाद हुआ था। और इस विवाद को लेकर ही कांग्रेस जो है कितने भागों में विभक्त हो गए दोस्तों, ठीक है। ये जो विवाद हुआ इसको लेकर कांग्रेस में 2 दल उभर के सामने आते हैं। एक तो बन जाता है अपने नरम दल, ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो बन जाता है अपने वो बन जाता है गरम दल, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ
कौन से अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और कांग्रेस के प्रसिद्ध सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। ठीक है साथियों, तो आप ये याद रखेंगे इस विषय में। अब दोस्तों अर्जुन लाल सेठी से इसका संबंध क्या है? दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का संबंध यह है कि अर्जुन लाल सेठी ने 1907 के जो कांग्रेस का यह अधिवेशन हुआ, सूरत अधिवेशन, इसमें भाग लिया था। तो दोस्तों इसी अधिवेशन में अर्जुन लाल सेठी ने भी भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी ने इसी अधिवेशन में दोस्तों अपने भाग लिया था। और इसी अधिवेशन में अर्जुन लाल सेठी किससे मिले? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मिले। ठीक है दोस्तों, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से भी इनकी क्या होती है? मुलाकात होती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। तो अर्जुन लाल सेठी लोकमान्य तिलक से कहां मिले थे? ठीक है दोस्तों, कहां मिले थे? सूरत अधिवेशन में मिले थे। ठीक है, और अर्जुन लाल सेठी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से भारत के किस क्रांतिकारी से प्रभावित थे? तो वो है दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो अर्जुन लाल सेठी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे साथियों, और इन्हीं के प्रेरणा से उन्होंने जो वर्धमान पाठशाला है उसको क्रांतिकारी के प्रशिक्षण का एक महान केंद्र बना दिया था दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से सूरत अधिवेशन का यह महत्व है कि इसमें जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ और कांग्रेस दो भागों में विभक्त हुई। ठीक है, इसके अध्यक्ष हमारे रास बिहारी घोष थे दोस्तों, और अर्जुन लाल सेठी की दृष्टि से इसका महत्व यह है कि अर्जुन लाल सेठी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से इसी अधिवेशन में जो है प्रभावित होते हैं और वर्धमान जो पाठशाला है उनकी उसको क्रांतिकारी के प्रशिक्षण की एक स्थली बना देते हैं साथियों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ती है और अर्जुन लाल सेठी जो है भारत में क्रांतियों के प्रसिद्ध नेता रास बिहारी घोष से मुलाकात करते हैं। ठीक है साथियों, तो अर्जुन लाल सेठी जो है भारत के प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी हैं रास बिहारी जो अपने बॉस हैं, ठीक है दोस्तों, सचिंद्र सान्याल है, मास्टर अमीर चंद्र है, उनसे मुलाकात करते हैं। और इसी क्रम में एक योजना बनती है हार्डिंग बम कांड की योजना, जिसका संबंध अर्जुन लाल सेठी से भी है। तो देखते हैं कैसे है दोस्तों। एक योजना है अपने, और वो है दोस्तों हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग बम कांड, ठीक है दोस्तों, हार्डिंग बम कांड जो है अपने, ये बात है 1912 की। ठीक है दोस्तों, हार्डिंग जो बम कांड है ये 1912 की घटना है दोस्तों। 1912 में क्या हुआ दोस्तों कि 1912 से पहले हम एक साल पहले से इसको देखना शुरू करेंगे। 1911 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन, ठीक है साथियों, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ कौन से सन में? 1911 में। ठीक है दोस्तों, दिल्ली दरबार की जो घटना है, ठीक है, भारत के इतिहास में दिल्ली दरबार का काफी महत्व है साथियों। तो दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ यह 1911 में होता है। और दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन किसके सम्मान में किया गया था? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में किया गया था, जो अपनी पत्नी महारानी मेरी के साथ भारत आए थे। ठीक है साथियों, तो जॉर्ज पंचम के सम्मान में, ठीक है साथियों, हम देख लेते हैं कि यह जो आयोजित किया गया था दिल्ली दरबार, यह ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में ही इसका क्या किया गया था साथियों? आयोजन किया गया था। ये जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया साथियों 1911 में किया गया था, और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। और दोस्तों इसी दिल्ली दरबार में यह घोषणा हुई थी कि भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता के स्थान पर अब क्या बनाई जाएगी? दिल्ली बनाई जाएगी। और इसी दिल्ली दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा यह हुई कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। दोस्तों हम इसका जो महत्व देखेंगे वो देखेंगे राजधानी परिवर्तन से संबंधित दोस्तों। तो इसी दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बनाने की घोषणा हुई। दिल्ली बनाने की
घोषणा। ठीक है साथियों, आप ध्यान में रखेंगे इसको कि 1911 का ये जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, ठीक है दोस्तों, कौन से सन में? 1911 में ये जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, इसी में भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता के स्थान पर किसको बनाने की घोषणा हुई? दिल्ली को बनाने की घोषणा हुई दोस्तों। तो भारत की राजधानी कलकत्ता को बनाने की घोषणा निम्नलिखित में से किस सन में की गई थी? 1911 में की गई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। अब राजधानी परिवर्तन को जो मूर्त रूप दिया गया, ठीक है दोस्तों, राजधानी परिवर्तन वास्तविक रूप से होता है, यह होता है 1912 में। कौन से सन में हुआ दोस्तों? 1912 में। दोस्तों 1912 में ही वास्तविक रूप से राजधानी का परिवर्तन हुआ। तो वास्तविक रूप से राजधानी परिवर्तन, वास्तविक रूप से राजधानी परिवर्तन, ठीक है साथियों, वास्तविक रूप से राजधानी परिवर्तन की जो योजना लागू हुई, यह लागू हुई दोस्तों 1912 में। कौन से सन में लागू हुई दोस्तों? 1912 में ही वास्तविक रूप से राजधानी परिवर्तन हुआ। और दोस्तों जब 1912 में राजधानी परिवर्तन हो रहा था, यह घटना है हमारे 23 दिसंबर 1912 की। ठीक है साथियों, 23 दिसंबर 1912 को यह जो राजधानी परिवर्तन हो रहा था, 23 दिसंबर 1912 को एक भव्य जुलूस निकाला जा रहा था दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा इस जुलूस का आयोजन किया गया था। और दोस्तों 23 दिसंबर 1912 को यह जो जुलूस निकाला जा रहा था, इस जुलूस के ऊपर बम फेंकने की एक जो है योजना बनाई जाती है। ठीक है साथियों, 23 दिसंबर 1912 को यह जो जुलूस निकाला जा रहा था, कार्यक्रम मनाया जा रहा था, इस पर दोस्तों एक बम फेंकने की योजना बनाई गई साथियों। और इस योजना में जो जो व्यक्तित्व अपने शामिल थे, उनमें साथियों तो रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस शामिल थे। ठीक है दोस्तों, सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस शामिल थे, सचिंद्र सान्याल शामिल थे। ठीक है, अमीर चंद्र, ठीक है, जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट। ठीक है दोस्तों, ये जो 23 दिसंबर 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बनाए जाने की जो क्रियान्विति की जा रही थी दोस्तों, इसी घटना को लेकर एक बम कांड की योजना हमारे बनाई जाती है दोस्तों। और इस योजना में जो लोग शामिल थे, उनमें मुख्य जो थे, उनमें रास बिहारी बोस थे, जो कि बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, सचिंद्र सान्याल यूपी के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, मास्टर अमीर चंद्र दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे दोस्तों। इन्हीं में से दोस्तों जोरावर सिंह बारठ और ये जो प्रताप सिंह बारठ है, इन्होंने अर्जुन लाल सेठी की जो पाठशाला है दोस्तों, उसी में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। और ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड होर्डिंग पर जो बम फेंका था, वो पंजाब नेशनल बैंक की छत पर खड़े होकर किसने फेंका था? जोरावर सिंह बारठ ने फेंका था दोस्तों। ठीक है, तो इस घटना का हम अध्ययन करते हैं दोस्तों कि यह घटना कैसे घटित हुई। दोस्तों बात है अपने 23 दिसंबर 1912 की। ठीक है साथियों, 23 दिसंबर 1912 की बात है। ठीक है, लॉर्ड होर्डिंग के जुलूस का आयोजन हो रहा था। लॉर्ड होर्डिंग के जुलूस का आयोजन चल रहा था। दिल्ली के चांदनी चौक में जुलूस पहुंच चुका था साथियों। ठीक है, तो लॉर्ड होर्डिंग का ये जो जुलूस था, इसका आयोजन चल रहा था। और लॉर्ड होर्डिंग का जो जुलूस है दोस्तों, चांदनी चौक में पहुंच चुका था। कहां तक पहुंच चुका था? चांदनी चौक में पहुंच चुका था। वहीं पर कई महिलाएं जो है छतों पर खड़े होकर दोस्तों जुलूस का आयोजन देख रही थी, और उन्हीं महिलाओं में छिपे हुए थे क्रांतिकारी दोस्तों, जिनके हाथों में बम थे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों, यह जो जुलूस का आयोजन हुआ, तो पंजाब नेशनल बैंक चांदनी चौक में, ठीक है साथियों, चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक पर, ठीक है साथियों, चांदनी चौक में जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसकी छत पर ही
कुछ क्रांतिकारी खड़े हुए थे, जिनमें जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, अमीर चंद्र और बसंत कुमार विश्वास आदि जो है मुख्य इसमें जो क्रांतिकारी थे वहां मौजूद थे साथियों। इन्हीं चांदनी चौक में दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की जो छत थी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की जो छत थी, इसी पर खड़े होकर जोरावर सिंह बारठ जो कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं शाहपुरा के, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और बसंत कुमार विश्वास, ठीक है साथियों, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और बसंत कुमार विश्वास ने, ठीक है दोस्तों, बसंत कुमार विश्वास ने, ठीक है, लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो है जोरावर सिंह बारठ ने, प्रताप सिंह बारठ ने और बसंत कुमार विश्वास ने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था, ठीक है दोस्तों। तो आप इस घटना को याद रखेंगे कि लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की ये जो घटना घटित हुई, ठीक है, ये किस तारीख को घटित हुई? 23 दिसंबर 1912 को ये घटना अपने घटित हुई थी और चांदनी चौक के में पंजाब नेशनल बैंक तक जुलूस पहुंच चुका था। तभी जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और बसंत कुमार विश्वास के द्वारा लॉर्ड होर्डिंग पर क्या फेंका गया दोस्तों? बम फेंक दिया जाता है। इस बम कांड में दोस्तों होर्डिंग तो बच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। होर्डिंग क्या हुआ दोस्तों? इस बम कांड में होर्डिंग तो बच जाते हैं दोस्तों, परंतु उनका जो अंगरक्षक था वो मारा जाता है महावीर सिंह, परंतु दोस्तों अंगरक्षक महावीर सिंह मारा जाता है। अंगरक्षक जो था इनका, अंगरक्षक महावीर सिंह मारा जाता है दोस्तों। इस बम कांड में जो उनका अंगरक्षक है महावीर सिंह, वो इस बम कांड में मारा जाता है दोस्तों। और सारे के सारे ये जो क्रांतिकारी थे दोस्तों, दिल्ली को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं और भारत के अलग अलग भागों में ये क्रांतिकारी पहुंच जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी जो ये जो क्रांति की घटना घटित हुई, दिल्ली बम कांड की घटना घटित हुई, तो दोस्तों जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, ठीक है, ये जो प्रशिक्षण प्राप्त किए थे वो कौन से विद्यालय में प्राप्त किए थे? वर्धमान पाठशाला में, ठीक है साथियों। एक बार फिर से देखेंगे, जोरावर सिंह बारठ है, ठीक है दोस्तों, और प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ है और प्रताप सिंह बारठ का संबंध किससे है? वर्धमान पाठशाला से है, ठीक है दोस्तों। इनमें से जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ का जो संबंध है वो किससे है? वर्धमान पाठशाला से। और ये वर्धमान जो पाठशाला थी ये किसने स्थापित की थी? कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि वर्धमान पाठशाला के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जिन्होंने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों, उन्हीं के जो शिष्य थे जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ थे, जिन्होंने होर्डिंग के बम कांड में जो है भाग लिया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है घटनाक्रम आगे की ओर बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। कई क्रांतिकारियों की जो है गिरफ्तारियां होती है दोस्तों इसी सिलसिले में, ठीक है। और इस मामले में बसंत कुमार विश्वास जो थे, इस मामले में बसंत कुमार विश्वास जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं अपने दोस्तों, ठीक है, बसंत कुमार विश्वास को इस मामले में क्या हो गई थी दोस्तों? फांसी की सजा हो गई थी। इस मामले में बसंत कुमार विश्वास को क्या हुई थी दोस्तों? फांसी की सजा इस मामले में बसंत कुमार विश्वास को अपने हो जाती है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस में दोस्तों निम्नलिखित में से किसको फांसी हुई? बसंत कुमार विश्वास को इस मामले में फांसी हुई थी दोस्तों। अन्य जो रास बिहारी घोष थे, ठीक है, वो भागकर जापान चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं दोस्तों? जापान चले जाते हैं। सचिंद्र सान्याल जो थे उनको काले पानी की सजा दे दी जाती है और बाकी 4 अभियुक्तों को इसमें फांसी दी गई थी, जिनमें मास्टर अमीर चंद्र थे अपने, बसंत कुमार विश्वास थे, बाल मुकुंद थे, ठीक है साथ ही, तो उनको फांसी जो है दे दी जाती है दोस्तों। इसके बाद हम अगले घटनाक्रम का उल्लेख करेंगे कि क्या घटित हुआ दोस्तों। और अगला अर्जुन लाल शेट्टी से संबंधित जो अगला घटनाक्रम है वो है निमेज हत्याकांड। निमेज हत्याकांड दोस्तों, ये जो निमेज हत्याकांड की घटना घटित हुई यह होती है अपने 20 मार्च 1913 को, ठीक है दोस्तों। 20 मार्च 1913 का निमेज हत्याकांड। हम देखते हैं कि निमेज हत्याकांड की घटना क्या थी दोस्तों। निमेज हत्याकांड जो है बिहार के आरा जिले में घटित हुआ था। कहां पर घटित हुआ था? बिहार के आरा जिले में। ये जो निमेज है यह बिहार राज्य में स्थित है और बिहार में भी कहां पर दोस्तों?
आरा जिले में, बिहार का जो आरा जिला था दोस्तों, वहां पर ही क्या था, निमेज कस्बा था, बिहार के आरा जिले के निमेज कस्बे में दोस्तों। और ये जो घटना घटित होती है ये 20 मार्च 1913 की घटना है। कब की घटना है, 20 मार्च 1913 की घटना है दोस्तों। क्रांतिकारियों के लिए जो है कई प्रकार से धन की कमी हो जाया करती थी, तो इसी सिलसिले में दोस्तों क्रांतिकारियों के द्वारा अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जो योजना तैयार की जाती है कि हमें धन प्राप्त करना चाहिए दोस्तों, तो इसीलिए क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई कि बिहार के आरा जिले में एक धनी जो महंत था, साधु था, ठीक है, उसकी हत्या करके धन लूट लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने बिहार के आरा जिले के निमेज में जैन महंत भगवान दास, ठीक है दोस्तों, जैन महंत भगवान दास की क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी थी दोस्तों। निमेज हत्याकांड 20 मार्च 1913 को बिहार के आरा जिले में दोस्तों घटित होता है। यहां पर अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जो शिक्षित किए गए थे, शिष्य थे, उस वर्धमान पाठशाला के जो शिष्य थे दोस्तों, उनके द्वारा जैन महंत भगवान दास की क्या कर दी जाती है दोस्तों, हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों इस हत्याकांड में किस किसने भाग लिया था दोस्तों, इस हत्याकांड में जिन लोगों के द्वारा भाग लिया गया था उनमें है एक तो विष्णु दत्त, इस हत्याकांड में दोस्तों एक तो विष्णु दत्त शामिल था, एक मोती चंद माणक चंद, विष्णु दत्त ने भाग लिया दोस्तों, मोती चंद ने भाग लिया है, माणक चंद ने भाग लिया है, जयचंद्र ने भाग लिया। और इसी हत्याकांड में दोस्तों जोरावर सिंह बारहट ने भी भाग लिया था, जोरावर सिंह बारहट, जिन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। इनकी जीवनी हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो विष्णु दत्त ने भाग लिया, मोती चंद ने भाग लिया, माणक चंद ने भाग लिया, जयचंद्र ने भाग लिया और जोरावर सिंह बारठ ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। तो इन पांचों के द्वारा ही दोस्तों इस निमेज हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, जो 20 मार्च 1913 को घटित हुआ था। और इसमें बिहार के आरा जिले में निमेज नामक स्थान पर जैन महंत भगवान दास की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है दोस्तों। परंतु क्रांतिकारियों के हाथ में कुछ विशेष धन नहीं लगता है दोस्तों। और इसी हत्याकांड के सिलसिले में दोस्तों मोती चंद को क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। ठीक है साथियों, ध्यान में रखेगा कि निमेज हत्याकांड के सिलसिले में निम्नलिखित में से किस क्रांति को फांसी की सजा हुई, मोती चंद को फांसी की यहां पर सजा हो जाती है। जबकि विष्णु दत्त को दोस्तों काले पानी की सजा हुई थी। किसकी सजा हुई थी, काले पानी की सजा। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे यहां पर कि निमेज हत्याकांड में काले पानी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन है, विष्णु दत्त हैं। जबकि मोती चंद, इनको किसकी सजा हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। और दोस्तों बाकी के जो क्रांतिकारी हैं ये पकड़ में नहीं आते हैं दोस्तों। तो मोती चंद और माणक चंद ऐसे क्रांतिकारी थे दोस्तों जो महाराष्ट्र के सोलापुर के निवासी थे। कहां के निवासी थे ये दोनों, महाराष्ट्र के सोलापुर, ये दोनों महाराष्ट्र के सोलापुर के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, और वर्धमान पाठशाला में अर्जुन लाल सेठी के पास ये जो है प्रशिक्षण लेने आए थे। तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का जो विद्यालय था इसमें भारत के विभिन्न भूभागों से कश्मीर तक से जो थे क्रांतिकारी प्रशिक्षण लेने के लिए अपने यहां पर आया करते थे। तो मोतीचंद और माणकचंद जो है महाराष्ट्र के सोलापुर के निवासी थे जो यहां पर अपने क्रांति का प्रशिक्षण लेने आए थे दोस्तों इसी केस में शिव नारायण नाम का एक व्यक्ति गवाह बन जाता है। ठीक है दोस्तों, शिव नारायण, ये जो केस था इसी में शिव नारायण ये कौन था, ये सरकारी गवाह बन गया। ये जो व्यक्ति था शिव नारायण, ये सरकारी गवाह बन जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसकी गवाही पर ही अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, शिव नारायण जो है सरकारी गवाह बना और इसी की गवाही पर अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन लाल सेठी की गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है साथियों, इसी के सिलसिले में अर्जुन लाल सेठी की गिरफ्तारी हो जाती है दोस्तों और उनको 7 वर्ष का कारावास दिया जाता है। 7 वर्ष का कारावास दिया गया। कितने वर्ष का कारावास दिया गया दोस्तों, 7 वर्ष का कारावास दिया गया। 1913 से लेकर 1920 तक वो जो है मद्रास की वेल्लूर जेल में बंद रहे। कहां की जेल में दोस्तों, मद्रास की
वेल्लूर जेल। ठीक है दोस्तों, यह अपने तमिलनाडु में स्थित है, मद्रास की वेल्लूर जेल में। और दोस्तों मद्रास की वेल्लूर जेल में ही इनको जो है 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा मिली थी। तो मद्रास की वेल्लूर जेल में क्या घटनाएं घटित होती है वो भी हम देखेंगे। तो अब जानते हैं दोस्तों वेल्लूर जेल के विषय में। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का कारावास, अर्जुन लाल सेठी का, अर्जुन लाल सेठी का कारावास। और दोस्तों कारावास के विषय में क्या महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, जब अर्जुन लाल सेठी को 7 वर्ष का कारावास दे दिया जाता है। ठीक है, कितने वर्ष का कारावास दिया गया दोस्तों? 7 वर्ष का कारावास। 7 वर्ष का कारावास इनको दे दिया गया। कौन सी जेल में दिया गया था? कमेंट करके बताएंगे। मद्रास की वेल्लूर जेल में। ठीक है साथियों, मद्रास की वेल्लूर जेल में इनको 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। दोस्तों जब इनको जेल में बंद कर दिया गया तो वहां पर कैदियों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया जाता था। तो दोस्तों इसी दुर्व्यवहार के विरोध में अर्जुन लाल सेठी ने भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली जो है लंबी भूख हड़ताल की थी, वो की थी 70 दिनों की हड़ताल। ठीक है दोस्तों, तो वेल्लूर जेल में ही साथियों इन्होंने जेल में ही 70 दिनों की भूख हड़ताल की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही वेल्लूर जेल में ही कितने दिनों की भूख हड़ताल की गई थी? 70 दिनों की भूख हड़ताल की गई थी, जो भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली लंबी भूख हड़ताल मानी जाती है। भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली लंबी भूख हड़ताल। ठीक है दोस्तों, भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली लंबी भूख हड़ताल मानी जाती है, जो 70 दिनों तक इन्होंने की दोस्तों। और इसमें इनको सफलता प्राप्त हुई कि जो सरकार के द्वारा कैदियों से दुर्व्यवहार किया जा रहा था उसमें जो है कमी की गई दोस्तों। ठीक है, और सरकार को इनकी जो मांगे थी अर्जुन लाल सेठी की, वो समस्त मांगे इनको माननी पड़ी दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ? 1920 में अर्जुन लाल सेठी को क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। तो 1920 में इनकी क्या हो जाती है? रिहाई हो जाती है। ठीक है साथियों, याद रखेगा अर्जुन लाल सेठी वेल्लूर जेल से कब रिहा हुए? 1920 में रिहा होते हैं। और जब 1920 में ये रिहा होकर दोस्तों कहां पहुंचे? पूना पहुंचे। जब ये ट्रेन में बैठकर वापस आ रहे थे दोस्तों, तो पूना में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने 2000 समर्थकों के साथ सेठी जी का स्वागत किया। दोस्तों जब 1920 में अर्जुन लाल सेठी रिहा हो जाते हैं और पूना स्टेशन से गुजर रहे थे, तब तिलक ने इनका भव्य स्वागत किया था। तिलक ने क्या किया दोस्तों? तिलक ने भव्य स्वागत किया था और यह कहा कि महाराष्ट्र की धरती पर आप जैसे क्रांतिकारी पधारे तो आज महाराष्ट्र धन्य हो गया है। क्या कहा अर्जुन लाल सेठी के लिए? कि महाराष्ट्र की धरती पर आप जैसे क्रांतिकारी पधारे हैं तो महाराष्ट्र क्या हो गया? आज धन्य हो गया था। यह कथन किसके लिए था तिलक का? अर्जुन लाल सेठी के लिए था। अर्जुन लाल सेठी के लिए यह जो कथन है, ठीक है दोस्तों, वो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो पूना में तिलक क्या जो है भव्य स्वागत किया गया था दोस्तों। पूना के बाद जो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक बारदोली चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? बारदोली चले जाते हैं, जहां पर बारदोली में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इनका स्वागत किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी साथियों इनका स्वागत किया था। और उसके बाद दोस्तों ये इंदौर चले गए। कहां पर चले गए? इंदौर चले गए थे साथियों। और जब ये इंदौर से गुजर रहे थे तो वहां के जो छात्र थे, तो छात्रों ने दोस्तों बग्गी के घोड़े खोल दिए थे और बग्गी के घोड़ों के बजाय छात्रों ने जो है स्वयं जुटकर इनका जो है रथ खींचा था। तो दोस्तों इंदौर में छात्रों ने बग्गी के घोड़े खोल दिए थे। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, छात्रों ने बग्गी के घोड़े खोलकर स्वयं रथ खींचा था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखेंगे कि इंदौर में इनका ऐसा भव्य स्वागत किया गया छात्रों के द्वारा कि बग्गी के घोड़े खोलकर स्वयं उन्होंने जो है अपने हाथों से इनका रथ खींचा था दोस्तों। तो आपको यह भी बात सेठी जी के विषय में याद रखनी है दोस्तों। अब 1920 में इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है दोस्तों वो अजमेर को बना लिया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखेंगे कि अर्जुन लाल सेठी ने 1920 में
1920 में अजमेर को कार्य क्षेत्र बनाया। 1920 में दोस्तों अजमेर को इन्होंने कार्य क्षेत्र बना लिया और 1920-21 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन, ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या लिया दोस्तों, भाग लिया था। 1920-21 के असहयोग आंदोलन में इनके द्वारा दोस्तों भाग लिया जाता है और इसी सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी भी होती है दोस्तों। और ये 1.5 वर्ष के लिए जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले की जो सिवनी जेल है वहां पर अपनी सजा काट कर आते हैं। तो 1920-21 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और एमपी की सागर जिले की सिवनी जेल में सजा, ठीक है दोस्तों। तो इनको जो मध्य प्रदेश की जो सागर जिले की जो सिवनी जेल है वहां पर इनको बंद कर दिया गया था और जैसे ही ये जेल से रिहा होते हैं दोस्तों, ठीक है, 1922-23 में इन्हें अजमेर मेरवाड़ा प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो 1922-23 में अजमेर मेरवाड़ा प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है साथियों, याद रखिएगा कि 1922-23 में इन्हें अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रांतीय कांग्रेस है उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। परंतु 1924 में फिर से अध्यक्ष बनने के लिए दोस्तों चुनावों का आयोजन किया गया। 1924 में अध्यक्ष बनने के लिए चुनावों का आयोजन किया गया दोस्तों। 1924 में अर्जुन लाल सेठी दोस्तों अध्यक्ष के लिए जो है खड़े हुए, लेकिन जब चुनाव हुए तो यह हरिभाऊ उपाध्याय से पराजित हो गए। ठीक है दोस्तों, तो 1924 में अध्यक्ष पद के चुनावों में हरिभाऊ उपाध्याय से पराजित हुए। हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय से क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1924 में अध्यक्ष पद के लिए जब चुनाव हुए तो अर्जुन लाल सेठी जो है हरिभाऊ उपाध्याय के अपोजिट खड़े हुए थे दोस्तों। ठीक है, और इसमें हरिभाऊ उपाध्याय की जीत हो जाती है। तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी कांग्रेस को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं और अजमेर में जो है अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लेते हैं ख्वाजा साहब की दरगाह को, और वहीं पर जो है बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में, ख्वाजा साहब की दरगाह में बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों को अरबी फारसी की शिक्षा इनके द्वारा जो है ख्वाजा साहब की दरगाह में दी जाती थी। तो अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाने का काम दोस्तों इनके द्वारा अब किया जाने लगा 1924 के बाद से। दोस्तों 1924 के बाद का जो घटनाक्रम घटित होता है दोस्तों वो यह है कि अर्जुन लाल सेठी के द्वारा कुछ व्यक्तियों को जो है, क्रांतिकारी व्यक्तियों को अपने यहां पर शरण भी दी जाती है, और इन्हीं में से एक क्रांतिकारी थे दोस्तों काकोरी षड्यंत्र कांड के आरोपी अशफाक उल्लाह खां। तो इन्हीं के द्वारा अशफाक उल्लाह खां को शरण दी गई। ठीक है साथियों, इनके द्वारा एक तो अशफाक उल्लाह खां को क्या दी गई थी, शरण दी गई थी, और दोस्तों इन्हीं के द्वारा जो है शौकत उस्मानी को शरण दी गई थी। ठीक है, किसको शरण दी गई थी, शौकत उस्मानी को। तो दोस्तों इन्हीं के द्वारा शौकत उस्मानी को भी शरण दी गई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही दोस्तों। एक तो अशफाक उल्लाह खां को शरण दी गई और एक शौकत उस्मानी को शरण दी गई थी। दोस्तों अशफाक उल्लाह खां का जो संबंध है वो है काकोरी षड्यंत्र केस से। किससे है दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र केस। अर्जुन लाल सेठी जो ये है अशफाक उल्लाह खां, इनका संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों काकोरी षड्यंत्र केस की ये जो अपने घटना घटित होती है ये 9 अगस्त 1925 को घटित हुई। ठीक है दोस्तों, 9 अगस्त
1925 को काकोरी षड्यंत्र जो है केस की घटना घटित होती है दोस्तों। और दोस्तों कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया जाता है। ठीक है साथियों, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जो ट्रेन थी, इसको काकोरी नामक जो है स्थान है उस पर लूट लिया जाता है, काकोरी नामक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, ये अपने लखनऊ जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है साथियों? लखनऊ जिले में पड़ता है। तो काकोरी नामक स्थान पर, ठीक है दोस्तों, लूट लिया जाता है इस ट्रेन को। काकोरी नामक स्थान पर दोस्तों क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया दोस्तों। और ये जो केस था काकोरी षड्यंत्र केस दोस्तों, ठीक है, इसी काकोरी षड्यंत्र केस के अभियुक्त थे अपने कौन है? अशफाक उल्ला खां। ठीक है साथियों, तो अशफाक उल्ला खां इसी काकोरी षड्यंत्र केस के अभियुक्त थे, जिनको बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये भागते हुए राजस्थान आ जाते हैं और अर्जुन लाल सेठी के पास शरण लेते हैं। बाद में इनको दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया और इनको फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। कौन सी जेल में फांसी दी गई? फैजाबाद जेल में इनको फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों याद रखेंगे एक तो आप काकोरी षड्यंत्र केस के विषय में, ठीक है। तो अशफाक उल्ला खां को शरण दी थी, परंतु बाद में उनको सजा हो जाती है पकड़े जाने पर दोस्तों, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा दोस्तों शौकत उस्मानी को भी शरण दी गई थी। अब शौकत उस्मानी कौन थे दोस्तों? तो इनके विषय में भी हम जानते हैं कि शौकत उस्मानी कौन है। शौकत उस्मानी दोस्तों, शौकत उस्मानी राजस्थान की वो शख्सियत है जिनको इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिल पाई जो मिलना चाहिए थी। दोस्तों शौकत उस्मानी बीकानेर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के निवासी थे और एक गरीब मजदूर परिवार में इनका जन्म हुआ था। बीकानेर के निवासी थे और गरीब मजदूर परिवार में साथ इनका जन्म हुआ दोस्तों। उसके बाद जब इन्होंने मजदूरों की दयनीय दशा देखी तो ये जो है साम्यवादी विचारधारा की ओर अग्रसर हो जाते हैं और भारत से भागकर दोस्तों अफगानिस्तान गए और अफगानिस्तान से सीधे कहां चले जाते हैं? रूस चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1919 में रूस के ताशकंद चले जाते हैं, ठीक है साथियों। 1919 में रूस के ताशकंद चले गए। ध्यान में रखिएगा, ये जो शौकत उस्मानी है बीकानेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं और 1919 में रूस के ताशकंद चले जाते हैं दोस्तों। और वहां पर चीनी भारतीय तुर्की विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया दोस्तों? अध्ययन किया, ठीक है। वहां पर चीनी भारतीय तुर्की विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं शौकत उस्मानी साहब दोस्तों, ठीक है। और वहीं पर यह कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित हो गए। कम्युनिस्ट विचारधारा, ठीक है साथियों। वहीं पर यह कम्युनिस्ट विचारधारा से क्या हो जाते हैं? प्रेरित हो जाते हैं। वहीं पर ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित हो जाते हैं। और जब ये भारत वापस लौटे दोस्तों तो इनके द्वारा मेरठ षड्यंत्र केस को अंजाम दिया जाता है। मेरठ षड्यंत्र केस, इनके द्वारा मेरठ षड्यंत्र केस को अंजाम दिया गया दोस्तों 1929 में, ठीक है। और 1929 से लेकर 33 तक यह केस चला था दोस्तों। मेरठ षड्यंत्र केस क्या था कि इस मामले में ब्रिटिश सरकार को यह खबर लगी थी कि कुछ कम्युनिस्ट साम्यवादी विचारधारा के जो लोग हैं भारत में एक सशस्त्र क्रांति करके अंग्रेजों का शासन हटाना चाहते हैं दोस्तों। तो इस मेरठ षड्यंत्र केस में जो है 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला, ठीक है दोस्तों। कितने के लोगों के खिलाफ? 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला था। इसमें 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला था दोस्तों। और इसी में शामिल कौन थे? शौकत उस्मानी इसी में शामिल थे, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध बीकानेर जिले के क्रांतिकारी हुए हैं दोस्तों। तो शौकत उस्मानी इसी में शामिल थे। शौकत उस्मानी भी इसी में सम्मिलित थे दोस्तों, कम्युनिस्ट विचारधारा की इस क्रांति को करने के लिए दोस्तों, ठीक है। और बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शौकत उस्मानी को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इन्हीं शौकत उस्मानी को अर्जुन लाल सेठी ने क्या दी थी दोस्तों? शरण दी थी, ठीक है। तो याद रखेंगे अर्जुन लाल सेठी ने इनको क्या दी साथियों? शरण दी थी साथियों। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही बीकानेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी शौकत उस्मानी को भी शरण दी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों अर्जुन लाल सेठी से मिलने के लिए ही 1934 में गांधी जी अजमेर आए थे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेगा 1934
गांधी जी 1934 में गांधी जी सेठी जी से मिलने अजमेर आए थे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि अर्जुन लाल सेठी से मिलने ही, ठीक है दोस्तों, गांधी जी कौन से सन में अजमेर आए थे? 1934 में अजमेर आए थे दोस्तों। तो इसके विषय में भी आप याद रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों 1941 में सेठी जी का निधन हो जाता है। सेठी जी का निधन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे 1941 में अर्जुन लाल सेठी का निधन हो जाता है। कहां पर? अजमेर में इनका निधन हो जाता है दोस्तों 1941 में। और दोस्तों इनको जो है वहां पर इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार दफना दिया जाता है। तो दोस्तों इनको अजमेर में ही दफना दिया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि अंतिम इच्छा क्या थी इनको, कि दफना दिया जाए। तो अंतिम इच्छा अनुसार दफनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे कि अंतिम इच्छा अनुसार इनको दफना दिया गया था दोस्तों। इन्हीं के द्वारा कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी गई थी। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही दोस्तों कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी गई थी, जिनमें एक तो है अपने शूद्र मुक्ति। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा एक तो शूद्र मुक्ति लिखी गई, एक लिखी है साथ ही उन्होंने स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति लिखी है, स्त्री मुक्ति लिखी है, मदन पराजय, ठीक है दोस्तों, पार्श्व योग, ठीक है दोस्तों। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन पराजय, पार्श्व योग और महेंद्र कुमार, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 पुस्तकें भी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। तो अर्जुन लाल सेठी के विषय में ये जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और बने रहिएगा काव्य क्लासेज की व्यक्तित्वों की इस श्रृंखला के साथ दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।